फौज में रहते समय में भी मुझे फौज के काम में भी पवित्र आत्मा कितने बार मुझे मदद किया, कितने कितने किलो सारे विवरण करके बताने का भी समय नहीं है। तो पवित्र आत्मा को सब बातें मालूम है। जो अगर नौकरी करने वाले हैं, ऑफिस में काम करने वाले, शिक्षा कॉलेज में पढ़ने वाले हैं, कुछ भी फैक्ट्री में काम करने वाले हो, सबको प्रभु क्या करेगा, आप सबको सब बातें सिखाने वाला है पवित्र आत्मा। कोई भी बात, अभी बहन लोग खाना बना रहा है, सब्जी बनाना नहीं आता, पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे, मुझे सिखाए, खाना बनाए, हर बात सिखाने वाला है पवित्र आत्मा। और प्रभु बोला हुआ बातें यार, ये बाइबल की बातें सिर्फ नहीं, हर बातें जो कॉलेज में पढ़ने वाला है, सबके लिए मैं आपको बोलता हूं, पवित्र आत्मा सब बातें सिखाने वाला। मैं एक CME में पुणे में हमारा स्पेशल कोर्स चल रहा था। उस वक्त सब्जेक्ट ब्रिजिंग पुल बनाने का, वो तो बहुत कठिन होता है। उस समय मुझे जगह जगह प्रचार करने के लिए जाने का मन भी होता था। तो मेरे साथ वाला लोग बोलते थे, ये तो सिर्फ प्रचार में लगे रहे, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा सोचते थे। जिस दिन सोमवार को हमारा 4 घंटे का पेपर होना है, सोमवार को भी, शनिवार को भी, इतवार को भी आधी रात को मैं आया। मैं जगह जगह में कुछ संगति में प्रभु कार्य कर, बाकी लोग 3-4 दिन लगातार कर रहा है। तो पेपर, हमारा क्वेश्चन पेपर मिला, मैं प्रभु पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, तो मैंने लिखना शुरू किया। सब लोग लिखने की आधा घंटा पहले मैं कागज़ दे दिया। तो मेरे साथ वाला लोग बोला, ये तो बस फेल है, और इन्होंने देखो कागज़ भी पूरा भर करने। मैं जब लिखना शुरू किया तो मेरा प्रोफेसर जो सिखाने वाला जो नक्शा बोर्ड में रखते थे, पूरा ठीक मुझे याद आ रहा है। इतना अच्छी तरह जल्दी लिख दिया। उस बार का आज भी आप CME में जाएगा तो मेरा नाम उधर लिख रखा है, ऑनर्स बोर्ड में। लोग हैरान हो गया, इतना ऊंचा मार्क कैसा लिया। पवित्र आत्मा मदद किया। मैं क्यों ये बात बताया है, कभी कभी माँ बाप सोचते हैं बच्चा पढ़ते रहें, भाई बच्चे को थोड़ा आत्मा में प्रार्थना करने दे। पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा में क्या 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 है, यशायाह 11 का 1-2 पढ़िएगा। आत्मा क्या क्या, आत्मा उसमें क्या क्या सिखाता है। यशायाह 11 का 1-2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा। देखिए आत्मा में क्या क्या है, दोबारा पढ़िएगा। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, पराक्रम के आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। देखिए कितना गुण है उस आत्मा में, थोड़ा ध्यान से देखिए कितना, सब थोड़ा गिन कर देखें क्या क्या है, और एक बोलना शुरू करें उस आत्मा में क्या क्या है। बोलिए, मुंह खोलकर बोलिए। यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा की भय का आत्मा। देखो कितना, इसलिए बहुत लोग सोचते हैं पवित्र आत्मा को एक बातें मालूम नहीं। पवित्र आत्मा, दानियल के साथ पवित्र आत्मा रहा,
यूसुफ के साथ पवित्र आत्मा रहा। और फरो भी बोलता है यूसुफ को देख, तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा है, तुम्हारे जैसा और भक्ति वाला कौन मिल सकता है। आप नौकरी करने वाला, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को भी मैं बताता हूं, आप जिधर काम करते हैं आत्मा के द्वारा आपके बराबर कोई और नहीं होना है। आपके बराबर कोई और नहीं होना। इतना बुद्धि, इतना ज्ञान पवित्र आत्मा में होता है। मैं जब फौज में काम करते थे, हमारा कर्नल भुवन सिंह, वो बोलते थे, उन्होंने मेरा ऑफिस, उनका ऑफिस है थोड़ा दूर में है, वो आकर मेरा ऑफिस में बैठ जाता था। हमारा बाकी ट्वाइस ये बाकी लोग हैं, उन्हें बोलते मुझे शाम तुम्हारे ऑफिस में आकर बैठते वक्त मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। सब लोगों को तारीफ करे। हमारा कमांडिंग ऑफिसर मुझे, उन्होंने, हमारा इंटरकॉम सेट होता है, बाकी से होता है, आपस में बात कर सकते, उन्होंने मुझे बुलाया इधर आ, तो 1 मिनट में उधर पहुंचना है। उसके जगह में वो आकर मेरे ऑफिस में आकर बैठ जाता है। लोग खाने लगा तो उन्होंने बोला आपके पास बैठने से मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा शांति रहता है। तो आप जिधर ऑफिस में काम करता है, आत्मा का परिपूर्णता में रहेगा तो आपको बीट करने वाला कोई नहीं होगा। दफ्तरों में आजकल अलग अलग जादू का शक्ति, देवता का शक्ति सब बांध के रखता है ताकि काम करने में। तो आप उधर जाकर उन शक्तियों को न्यूट्रलाइज करना है, न्यूट्रलाइज करके आप उधर राज्य करना है उस आत्मा के द्वारा। तो बुद्धि और समझ, इसलिए पवित्र आत्मा, आप लोग क्या सोचते हैं आत्मा सिर्फ ताली बजाकर टटा 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 करने के लिए आत्मा है? नहीं भाई, आत्मा हर तरह में मदद करने वाला, हर समय। मैं एक छोटा सा घटना बताता हूं, छोटा सा, हमारे लिए उस वक्त बहुत बड़ा घटना था। 1962 में चीन के साथ लड़ाई हो रहा था, तो चीन आगे बढ़कर हमारा असम के कई इलाकों में आ गया, हिंदुस्तान घबरा गया। तो अमेरिका 4 प्लेन पूरा भरकर माइंस भेजा, NMM-14 करके छोटा सा माइन वो भेजा था कि इंडिया का बॉर्डर में मिसामारी नजदीक तक चीन आ गया। जो पहला प्लेन आना था वो आगरा में उतर गया। बाकी हम लोग उस वक्त तेजपुर में था, आसाम में। तेजपुर में दूसरा, तीसरा, चौथा प्लेन, पहला प्लेन में उन लोग NM-14 माइन का सारा ड्राइंग है, कैसा इंडिया में वो नहीं था, उन्होंने वो कैसा होना है। तो 3 प्लेन लोड पूरा माइंस तेजपुर में पहुंच गया। तो कोर कमांडर और डी कमांडर आगे इंजीनियर्स, हम इंजीनियर्स का काम है माइंस लगाओ। देखा तो उसमें कोई उसको कैसा है, क्या है, ABCD कुछ भी मालूम नहीं, कैसा उसको खोलना है, कैसा उसको आम करना है, सब परेशान। मैंने भी देखा, मुझे पवित्र आत्मा बोला तुमको मैं ये सिखाता हूं। मैं एक माइन हाथ में लेकर, उधर में बंगर है, बड़ा बंगर, एक्सप्लोसिव वगैरह रखना, उधर मैं जाकर मैंने बोला कोई नहीं आना, मैं प्रार्थना करके उसको खोलना शुरू किया। मेरा जान खतरे में है, अब फट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, छोटा सा है। मैं आराम से, पवित्र आत्मा मुझे बताया ये पहले निकालो, ये पहले निकालो, पूरे निकाल कर मैं झंडा दिखाया, पूरा क्लियर। तो मैं आकर सारे बाकी ऑफिसरों को बताया ऐसा करो, एकदम उन लोग खुश होकर के सब लेकर आगे बढ़ गए। 2 दिन के बाद आगरा से आया हुआ प्लेन आ गया, तो जैसा मैं 1 2 3 बताया वैसा ही नक्शे के साथ। तो लोग बोलने लगे तुमको ये कैसा मालूम हो गया? मुझे कैसा मालूम हो गया? पवित्र आत्मा के द्वारा। मैं क्यों प्रैक्टिकल बताते, जो आप लोग जिधर रहे वो सारा फील्ड आप कब्जा करना है, एरिया आप कब्जा करना है। फैक्ट्री है तो आपका स्पिरिट,
दफ्तर है तो आपका स्पिरिट जो आपके खिलाफ है तो उनको न्यूट्रलाइज करना, उनके अंदर का बुद्धि को न्यूट्रलाइज करना। तो परमेश्वर की आत्मा पढ़िएगा क्या क्या है। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा की भय का आत्मा। तो हर जगह में आप लोग आत्मा के द्वारा बुद्धि और पराक्रम की आत्मा। 1971 का पाकिस्तान का लड़ाई हो रहा है, उस वक्त हम चांप जोरिया में था। पाकिस्तान आगे आ रहा है, चांप उन्होंने कब्जा कर दिया, फुल भी तोड़ दिया, आगे एडवांस हो रहा है। सारे डीप कमांडर, कोर कमांडर सब घबरा गए, क्या करो। मैं उधमपुर से जाकर पांटून वगैरह जब लेके आया, लेकिन बीच में चिनाब दरिया है, रशिया से टैंक भी भेज दिया, लेकिन वो टैंक को चिनाब दरिया पार करके जाना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उधर का पुल कमजोर पुल है, लोड नहीं ले सकता। जल्दी जल्दी पार, चिनाब दरिया को कैसा पार करे। प्रभु ने मुझे छोटा सा एक बुद्धि दिया, बुद्धि के द्वारा मैंने हमारा सीईओ और बोला हम ऐसा कुछ स्टील वायर रोप के द्वारा कुछ बनाएंगे, कैप्टिव फ्री के द्वारा करेंगे, ये कैसा होगा। प्रभु ने बोला, मैंने बोला मुझे डीप कमांडर को बोला मुझे अनुमति दो। मैं जाकर जल्दी, उस वक्त जम्मू शहर भी हमारा सेवा के लिए था, मैं डीसी के पास गए, डीसी को बोला कोई अच्छा फाउंड्री वाला, फैक्ट्री वाला खोल दो। खोल दिया, उधर में कुछ पुल्ली बनवा दी, पुल्ली बना के जल्दी रात जल्दी मैं उधर ही खड़ा होकर रात होकर सुबेरे होने के 4 बजे के पहले लेके आया, टैंके फार करना शुरू किया। मुझे गला लगा रहा है, ये इतना बुद्धि तुमको कहां से मिला? कौन दिया बुद्धि? मेरे घर से नहीं आया था, पवित्र आत्मा से आया था। तो मैं आपको बताता हूं, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के बराबर दुनिया में कोई नहीं होना। दिलेरी में, बुद्धि में, ज्ञान में। आप लोग सोचते पवित्र में सिर्फ थोड़ा सा हालेलुया बोलने के लिए नहीं, परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा। कोई भी काम, सारे आपके ऑफिसर, आपके डायरेक्टर, आपके कोई भी हो, आपको देखकर बोलना ये इनके पास परमेश्वर का आत्मा बसा हुआ है। तो परमेश्वर की आत्मा सिर्फ हालेलुया बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ रोने के लिए नहीं है। और आपको तो पवित्र हो तो मैं कमजोर हूं, मैं तो आप तंगा मेरा खाटेगा तो ठीक है, मैं तेरे को आप गाली देखो मैं सुनूंगा, ठीक है, गाली वगैरह सुनना ठीक है, लेकिन उनका स्पिरिट के ऊपर शक्ति पाना। अभी हमारा पोंटी का भाई था बंडी, उन्होंने मुझे फोन किया अभी इधर अमेरिका में जाने के पहले, गल्फ उधर में। उनका बॉस दिन रात काम कर रहा है, एक स्पिरिट उनके अंदर में। तो उन्होंने बोला ये मुझे बहुत तंग करता है। मैंने बंटी को बोला तुम क्या करो, उस कमरे में, उनके कमरे में जब प्रार्थना करो, उनका स्पिरिट को अरेस्ट करो। तो बात उल्टा हो गया, वो उनका बॉस को नींद नहीं आता था, पूरा दिन रात काम करता था। इन्होंने जाकर अरेस्ट करने के बाद वो सोता ही रह रहा है और बंडी लीडिंग कर रहा है। तो मेरे प्यारो, चाहे कोई भी आत्मा हो, योगा का आत्मा हो, श्रीमान रामदेव का आत्मा हो, किसी का भी आत्मा हो, अरेस्ट करके उसके ऊपर बल पाने का शक्ति आपका पवित्र आत्मा में है। कितना जादूगर का शक्ति हो। मैं पुंछ में उधर खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, उधर में एक मैजिक करने वाला आया पुंछ में, बहुत पहले। बहुत लोग हो गए, उन्होंने ताली बजाई, उन्होंने एक आदमी को लेटाया, उसके ऊपर एक काला शीट डाल दिया और उन्होंने बोलते श्रीमान जी आपका जेब में नोट का नंबर ये बताएगा।
तो किसी के जेब में जो नोट है उसका नंबर ए बता रहा है, और ऐसा बता तुम लोग अजीब होकर के पैसा दे। समझ में आया? वो खाला चादर उनके ऊपर डाला, नीचे लेटा, उनको बोला नंबर 3 4 5 6 7 बोलता है। तो मैंने भी उधर प्रचार करते, इन्होंने आके तो हम थोड़ा सा करता है, तो मैंने उधर जाकर यीशु के नाम में स्पिरिट को अरेस्ट करता हूं। थोड़ी देर के बाद उनको पूछे कौन दिख रहा है? मुझे कुछ दिखना नहीं है, मुझे कुछ दिखता नहीं है। फिर उन्होंने बोला अगर कोई मेहमान हमारा पानी में मिट्टी मत, हमारा खाने में मिट्टी मत डालो, आपको हाथ जोड़ कर बताता हूं, हमको छोड़कर आप जाइए। हाथ जोड़कर बोलने लगा। तो उनका स्पिरिट को भी अरेस्ट करने के लिए फिर मैंने बोला प्रभु बेचारे का काम होने तो मैं चले गया। तो आप आत्मा से भरा हुआ एक आदमी किधर खड़ा हो जाए, आपका सामना करने के लिए कोई नहीं होना, क्योंकि आपका आत्मा किधर का आया है। लूक 24:49, 24 का 49, 24 का 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। स्वर्ग से सामर्थ, पावर फ्रॉम हाई। तो आप जिधर भी काम कर रहा है, बुद्धि में कमी नहीं आना है। उधर का शक्ति कितना भी हो, उधर का पावर कितना भी हो। जामजोरिया का लड़ाई के बाद उधमपुर में आकर हमारे इंजीनियर्स मेस में, गौरव इंजीनियर्स का मेस में एक पार्टी था। उसमें हमारा नॉर्थर्न कमांडर सब आए थे। उन लोग स्टेज में बुलाकर के बोल रहा था, मैं आराम से उधर बैठे हुए थे, बोलकर सामने इधर आओ। स्टेज में खड़ा होकर कोर कमांडर और हमारे आर्मी हेडक्वार्टर से भी आए थे। इनका चेहरा हमेशा चमकता रहा, खुश रहा। इनसे हमको बहुत दिल। उन्होंने बोला गॉड सन, एक नाम भी दिया गॉड सन। क्यों? पवित्र आत्मा मेरे साथ रहा, मदद किया। लड़ाई के समय में भी कैसा उन लोग डरते भागते थे। तो मेरे प्यारों, पवित्र आत्मा अपना खुदी को हराने के लिए सिर्फ नहीं, हर फील्ड में आप नंबर 1 आना है। कितने लोग सुना है?